धरती से चला गया है बैकुंठ की ओर। रोते रोते जा रहा था, रोते रोते जा रहा था। इतने में अपनी सुध भूला, रास्ता छोड़ के कांटों में घुस गया। रास्ते में जाना था, रास्ते में नहीं गया, जंगल के जो कांटे थे उनके अंदर घुस गया। कांटे लग गए, सारे बदन पे खून की धारा बहने लगी। उलझे कर वस्त्र कांटों में, उलझे कर वस्त्र कांटों में, लगे उसे को समझाने। इतने में उसके कानों में एक आवाज गई। क्या आवाज थी? एक बूढ़ा बाबा, लंबी दाढ़ी वाला, हाथ पे कमंडलो, दूर वहां से आ रहा था। नमः शिवाय, नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता का, शिव की धुनी रमा रखी है। हाथ पे कमंडलू, डमरू, शंखनाद करते करते गीत गा रहा है। शिवमय भागे वतमय नमामि। भगवान शंकर के बराबर भागवत भांचने वाला इस संसार में कोई नहीं, वो मेरा इष्ट है, मेरा देवता है। गीत गा रहा है, बड़े प्रेम से गीत गाते गाते जंगल में आ रहा है। उस आदमी को देखा जो झाड़ी में छिपा हुआ है, कांटे लगे हुए हैं, खून बह रहा है तर बतर। नारायण नारायण नारायण, गोविंद वासुदेव गटगटवासी। ए नारायण ए गोविंद ए भगवान कृष्ण। कहाँ चला गया? उधर से वो जो बाबा आ रहा था वो शिव धुनी रमा रहा है। शिव नाम अति सुहायो। शिव का गुणगान कर रहा है। अति सुहायो अति सुहायो, शिव नाम अति सुहायो। शिव नाम अति सुहायो। अति सुहायो अति सुहायो, 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 शिव नाम अति सुहायो। ओम नमः शिवाय। यहाँ भी जंगल में दो का मिलन हो गया। एक कह रहा है नारायण नारायण और दूसरा कह रहा है नमः शिवाय। दोनों की भेंट भई, भेंट हो गई उस जंगल में। जंगल का नाम है बनम वृंदा बनम नाम पसाभ्याम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम। आहा, बिंद्रावन में भेंट हो रही है दोनों के। और कल मैंने बताया अपनी बहनों को कि बिंद्रा का मतलब क्या होता है वेदों में। बिंद्रा का मतलब
परे में अपनत्व का बने, जहाँ पर हमारे पूर्वजों के चरणों की छाप गिरी होगी, उसका नाम बिंद्रावण। आपका बिंद्रावण यही है बिटिया, इसी में बैठ के भागवत सुनना, 1000 गुना आनंद आएगा, बड़े बड़े तीर्थों के मुकाबले। अनुभव करना इस बात को। मैंने बहुत अच्छी तरह अनुभव किया कि लोग लाखों रुपए खर्चा करते हैं वैष्णव देवी और फलाना रामेश्वरम में भागवत करने का, और वो जो घर की माटी है वो वैसी की वैसी पड़ी हुई है, उसका कोई सत्कार नहीं है, उसकी इज्जत है ही नहीं। वो तो 2 कौड़ी की है, लेकिन वही कीमती थी, वही छूट गई। जिस धरती पे आपके माता पिता के चरण चिन्ह होंगे, वहां भागवत की लीला अद्भुत होएगी। दूसरी जगह बाड़े के मजदूर की तरह निपटाए, 7 दिन झोला तम्मड़ उठाया और चल दिए। क्या करा? भागवत करा पितरों का। कहाँ करा? रामेश्वरम में। तेरे पितर कहाँ रहते थे? ऊपर रहते थे पहाड़ में। अच्छा, हाँ, कुछ आनंद आया? हाँ, आनंद तो क्या आना था, सर मूंड दिया मेरे। तो सरी मूंडेंगे और होगा क्या? आप सुनो, भेंट हो गई दोनों के। बाबा कहता ये देखा हुआ सा लग रहा है, पछाना हुआ सा लग रहा है, शकल लो देखी हुई सी जानी सी लग रही है। फिर भी पूछा, तू कौन है बाबा? यह झाड़ियों में गिरा पड़ा है, गोविंद का गीत गा रहा है, तू कौन है? अपना परिचय दिए। वो आदमी कहता है, पीतांबरी पहने वाला, क्या नाम बताऊं बाबा? कभी रहा होगा मेरा नाम, आज तो मेरा कुछ भी नाम नहीं है। विष्णी नाम, ध्यान से सुनो, विष्णी नाम प्रवरो मंत्रे कृष्ण से दैते सखाए। बस, विष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैत्य सखाए। शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धव बुद्धि से तम। उद्धव था बिंद्रावण में मिट्टी में पड़ा हुआ। ये कौन है? ये भगवान का मित्र है, सच्चा मित्र है, झूठा नहीं है, सच्चा मित्र है। ये खाली वाणी का मित्र नहीं है, आत्मा से आत्मीय है, आत्मा से जुड़ा हुआ है नारायण से। उद्धव कहता, महाराज कभी रहूंगा मैं, आज तो मैं कुछ नहीं हूं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब से भगवान वैकुंठ में गए, मेरी शक्ति घट गई है, मेरी ऊर्जा घट गई है, मेरा ज्ञान कभी मैं भूल जाता हूं, कभी याद आ जाता है। बाबा मैं मिंतर हो नारायण को। आहा, उद्धव कहता मैं मित्र हूं, मैं भगवान का सखा हूं, मैंने भगवान को अपनी आंखों से देखा है इस धरती पर, मैंने भगवान के साथ में लीलाएं देखी है, मैं मित्र हूं। भगवान अंतर्धान हो गए, तब से मैं बावरा बन के भटक रहा हूं इन जंगलों में, बावरा बना हुआ हूं, ढूंढ रहा हूं कहीं तो मिलेगा मेरा गोविंद।
कहीं तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा, लेकिन नहीं मिल रहा है। मेरी आंखों में गंगा जमुना बहती है उसे ढूंढने के लिए। महाराज आप कौन हैं? वो बाबा कहता है गौर से पहचान मेरे को। मैं कौरवों और पांडवों का चाचा विदुर राज हूं। मैं कौरवों और पांडवों का चाचा विदुर राज हूं। उद्धव जी चरणों में गिर पड़े, बोले बाबा आपने दर्शन देख के मेरे को पवित्र कर दिया। उद्धव जी विदुर राज के चरणों में लोट-पोट हो रहे माटी में। महाराज आपके पवित्र पांव कहाँ है? इधर लाओ, अपने पांव इधर लाओ। मैं आपके पांव की धुबन को अपने सर पे चढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेरे मिंतर को भोजन कराया था विपत्ति के समय। कब? अरे खुशी में तो कोई भी भोजन करा दे, विपत्ति के समय जो पेट भरता है वो ऊंचा आदमी है, वो बड़ा आदमी है। विपत्ति में जो हमारा काम आता है